फ्रीलांसिंग को कैसे सीखा जाए, फ्रीलांसिंग के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है और फ्रीलांसिंग के लिए कितना आपके पास बजट होना चाहिए और कितनी आपको तालीम चाहिए। इसके अलावा कि फ्रीलांसिंग में आपको कितना टाइम देना पड़ता है और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का मेथड नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और आप अक्सर मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग को कहाँ से सीखें, और तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग को कहाँ से सीख सकते हैं और आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो खालिस उन लोगों के लिए है मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किस तरह से किया जाता है और इसके लिए कौन सी डिवाइसेज हमें चाहिए होती हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग को सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वो जिसकी आपको ज़रूरत है, वो होता है आपका मोबाइल फ़ोन और एक बेहतरीन इंटरनेट। इंटरनेट से मुराद को बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नहीं चाहिए आपको, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर चीज़ आती है, वो आता है आपके पास लैपटॉप। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो फिर आप मोबाइल फ़ोन से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप मोबाइल से काम स्टार्ट करो, बाद में आप अपना लैपटॉप ले सकते हैं। अब उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो जाती है क्वालिफिकेशन, कि आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। डजेंट मैटर कि आपने मैट्रिक भी नहीं किया हो, लेकिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप काम कर रहे हों, जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा हो कि क्लाइंट आपके साथ क्या बात करना चाहता है और आपने उसका जवाब किस तरह से इंग्लिश में देना है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में हम मोस्टली डील कर रहे होते हैं फॉरेनर्स को, और फॉरेनर्स की जो ज़्यादातर लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो होती है इंग्लिश। जब तक बात चैटिंग पे हो रही होती है क्लाइंट के साथ, तब तक तो आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ले लेते हैं, लेकिन समटाइम आपको फेस कैम्स के साथ मीटिंग करनी होती है, तो उसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए शुरू में बस आपके पास बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का कंसेप्ट होना चाहिए, जिससे आप बस क्लाइंट को अपनी बात समझा सकें और उसकी बात समझ सकें। तो अब ये कम्युनिकेशन में आप गूगल ट्रांसलेटर का भी सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। फ्रीलांसिंग में इन्वेस्टमेंट आपके मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के, इसके अलावा आपकी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने जस्ट एक स्किल सीखना है और उस स्किल को बेचना है। बेचना किनको है? जिनको उस स्किल की ज़रूरत है। अब फ्रीलांसिंग में आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं? अब फ्रीलांसिंग एक पूरी की पूरी फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, जिसमें अमेज़न का काम आ जाता है, शॉपिफाई का काम आ जाता है, वॉलमार्ट का काम आ जाता है, मार्केटिंग का काम आ जाता है, कंटेंट राइटिंग का काम आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आ जाता है, वेब डेवलपमेंट का काम आ जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और किस फील्ड में आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में हज़ारों स्किल्स आती हैं, तो सारे के सारे आप नहीं सीख सकते। किसी एक स्किल को पकड़ें और उसको अच्छे से सीख लें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप स्किल को चूज़ करते वक़्त आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि जो भी स्किल जिसके साथ आप प्रोसीड करना चाहते हैं, उस स्किल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं उनका एडिटिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, एडिटिंग में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, वो तो उनको चाहिए कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ट्राई करें एटलीस्ट एक दफ़ा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पैसे कमाना शुरू करें। अगर फ्यूचर में इस स्किल को फ्लिप करना चाहते हैं या किसी और स्किल में जाना चाहते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन शुरू में कोशिश करें कोई ऐसी स्किल सीखना शुरू करें जिसमें आप बोर ना हो। चीज़ें आपको फैंटेसाइज़ बहुत करेंगी। आप देखोगे कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, आप देखोगे कि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने में बहुत पैसा है, आप देखोगे कि जी अमेज़न में बहुत पैसा है, शॉपिफाई में बहुत पैसा है। थोड़ा-सा काम शॉपिफाई का सीखा, थोड़ा-सा काम अमेज़न का सीखा, थोड़ा-सा मार्केटिंग का सीख लिया, थोड़ा-सा वेब डेवलपमेंट, इसमें इस तरह से आपका माइंड डिवाइड हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस स्किल में एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आपने खुद से पूछना है कि जो इतनी सारी स्किल्स मैंने देखी, इनमें इन सब में से मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? कौन-सा ऐसा काम है जिसके अंदर मैं इंटरेस्ट के साथ काम कर सकता हूँ और आसानी के साथ सीख सकूँ? तो आपने वो वाला काम सीखना है सबसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्किल डिसाइड कर ली कि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है वो सीखना है। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप, ज़रूरी नहीं है कोई पेड कोर्स लें, आप उसके लिए यूट्यूब से वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बहुत सारे आपको सिखाने वाले मिल जाएँगे जो आपको बता रहे होंगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपने बेसिक लेवल से स्टार्ट करके प्रो लेवल तक किस तरह से लेके जानी है। यहाँ से आप वीडियोज़ देख के कुछ ना कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में सीख लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना शुरू कर दें। कुछ ऐसे लोग ढूँढें जो इस स्किल में एक्सपर्ट हैं और उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएँ, जिनके पास क्लाइंट्स हैं। आप उनको थोड़ा-सा बेनिफिट प्रोवाइड करें, उनसे बेनिफिट लें। आप उनको कहें कि जी मैं आपके क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता हूँ और आपको फ्री में काम करके दूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो जब आपको प्रोजेक्ट देगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड में किस-किस तरह के काम करने होते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आपका एक अच्छा बेहतरीन पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। यूडेमी में आपको बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। यूडेमी को सर्च करें गूगल पे, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएँ और वहाँ पर फ्री में आप कोर्स सीख सकते हैं। आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि फ्रीलांसिंग के हवाले से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फ्रीलांसिंग को उस तरह से स्टार्ट कीजिए जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।